नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। ये सेशन एक ब्रांड न्यू सेशन होगा और इस सेशन में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है इंग्लिश सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कॉमन होता है और इंग्लिश में वोकेब्स तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ब्लैक बुक है इंग्लिश वोकेबलरी का बुक, इसको हम कवर कराएंगे एक एक करके। तो अब सबसे पहले हम इडियम्स एंड फ्रेज से शुरू करते हैं, फिर इसके आगे एंटोनेम, साइनोनेम्स, रूट वर्ड हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इडियम्स एंड फ्रेज स्टार्ट करते हैं। इसका इडियम्स एंड फ्रेज का ये लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें मतलब ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, बस 20 मिनट के अंदर में ही रखेंगे, ठीक है। 25 कवर करेंगे इडियम्स एंड फ्रेज डेली सेशन में। तो वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ए रेड लेटर डे। क्या है सबसे पहला? ए रेड लेटर डे। अगर ए रेड लेटर डे की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 10 दिया गया, यानी कि ये एसएससी के एग्जाम में 10 बार आ चुका है। तो जो भी मतलब कितना बार वो आया है क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसको मार्क भी किया गया है। तो इसका अगर मीनिंग का बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन इम्पोर्टेंट डे। क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट डे, ए डे दैट इज प्रेजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ए वेरी स्पेशल डे। मतलब जो इम्पोर्टेंट डे हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे कौन सा है? तो जो इंडिपेंडेंट डे है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जिस दिन मनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त है। और आपके लिए आपका बर्थडे हो सकता है, आपके मम्मी पापा का बर्थडे हो सकता है, आपका या फिर जब आपकी शादी होगी तो आपका एनिवर्सरी हो सकता है। तो वो सब क्या हो गया? एक रेड लेटर डे हो गया, यानी कि इंपॉर्टेंट डे हो गया, यानी कि महत्वपूर्ण दिन हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। क्या है फेस द म्यूजिक? अगर फेस द म्यूजिक की बात करें तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस या एक्सेप्ट द ब्लेम। यानी कि मतलब आपको क्या किया जाएगा? या तो आपको पनिश किया जाएगा या आपको सहना पड़ेगा, जो भी मतलब आपके साथ मुश्किलें हैं उसको, या अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे, सिंपली समझे तो फेस द म्यूजिक मतलब होता है कि क्या करना, कि किए का परिणाम भुगतना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करें तो है टू स्मेल ए रेट। थर्ड नंबर क्या है? टू स्मेल ए रेट, यानी कि एक, देखिए इसका मीनिंग होता है सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग। यानी कि स्मेल द रेट का मतलब होता है कि दाल में काला होना, यानी कि संदेश होना, किसी चीज़ का संदेह होना, मतलब डाउट होना कि कोई चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो सस्पेक्ट ए ट्रिक इसका हो सकता है, फिर डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग हो सकता है, हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके मीनिंग हो जाएंगे। और इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? दाल में काला होना या संदेह होना। दाल में काला होना क्या है? एक हिंदी मुहावरा है, तो जिसका मतलब अगर इंग्लिश मुहावरा उसका क्या हो जाएगा? टू स्मेल ए रैट, यानी कि सस्पेक्ट होना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ए वाइल्ड गुड चेज। क्या है ना? ए वाइल्ड गुड चेज, यानी कि फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी कि निरर्थक को। देखिए फ्यूटाइल वर्ड हम बहुत बार कवर भी कराए हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकेब शो में। तो अगर आप वो नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा चैनल पे, वो डेली आता है, ठीक है। सुबह में जो भी वोकेब्स होते हैं द हिंदू एडिटोरियल के, उसको कवर कराया जाता है। तो फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार, जो मतलब जैसे इसका ट्रिक भी बताया था कि फूटा हुआ टाइल, यानी कि फ्यूटाइल होता है। अगर जो टाइल है वो फूट जाता है तो क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। तो ए वाइल्ड गुज चेज, यानी कि क्या करना? वाइल्ड गुज मतलब क्या होता है? जो जंगली हंस होता है उसका क्या करना? पीछा करना। तो यानी कि अब बेकार में उसका पीछा कर रहे हैं, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो क्या है? निरर्थक खोज हो गया, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया? निरर्थक खोज, यानी कि बिना काम का किसी चीज़ को आप खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? निरर्थक खोज हो जाएगा, और इंग्लिश मीनिंग फ्यूटाइल सर्च हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मीठू बनना, यानी कि खुद की तारीफ खुद करना, यानी कि अपना ट्रम्पेट खुद से बजाना। यानी कि अपना जो ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? जो बजाने वाला यंत्र होता है तो वो खुद से अपना बजाना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, यानी कि अपने आप तारीफ करना, अपना प्रशंसा खुद करना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है 6 नंबर। क्या है?
बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि अनस्टेडी या इरेगुलरली, मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, इरेगुलरली हो, अनियमित हो, ठीक है। तो कोई चीज़ जो अनियमित रूप से हो तो उसके लिए कौन सा इडियम है कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट, जिसका मीनिंग होता है अनस्टेडी या इरेगुलरली। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है बाई लिप्स एंड बाउंड। क्या है बाई लिप्स एंड बाउंड? बाई लिप्स एंड बाउंड का मीनिंग का बात करें तो मीनिंग हो जाएगा वेरी क्विकली एंड रैपिडली, मतलब कोई काम बहुत तेजी से करना, ठीक है। वेरी क्विकली या रैपिडली, यानी कि दिन दुगुनी रात चौगुनी, ये वर्ड ये भी आप मुहावरा सुने होंगे। जो गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, दिन दुगुनी रात चौगुनी, ये बहुत बार ये सारे जो भी मुहावरा है वो हिंदी में यूज करते हैं। तो बाई लिप्स एंड बाउंड इसका इंग्लिश हो जाएगा इडियम्स, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है दिन दुगुनी रात चौगुनी। अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो बाई लिप्स एंड बाउंड। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कि देखिए ईद का चांद होना। आप सुने होंगे हिंदी में कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं, जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत कभी कभार कोई चीज़ जो दिखाई दे रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, जिसका हिंदी में होगा कभी कभार, जिसका हिंदी में नहीं किया जाएगा कभी कभार हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ये वाला हो जाएगा कभी कभार, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ए हार्ड नॉट टू क्रैक। क्या है, ए हार्ड नॉट टू क्रैक। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिफिकल्ट टास्क। क्या कैसा टास्क, तो डिफिकल्ट टास्क, यानी कि जो क्या हो, कठिन भरा हो, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, या टफ चैलेंज, या ऐसा चैलेंज जो क्या हो आपके लिए टफ हो। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा लोहे के चने चबाना, यानी कि मुश्किल काम। आप लोहे का चना चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते हैं, क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आप उसको चबाने का कोशिश करेंगे तो आपका दांत टूट जाएगा। तो ए हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि लोहे के चाना चबाना, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी। अगर कॉक एंड बुल स्टोरी के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी या इम्प्रोबेबल स्टोरी, यानी कि उटपटांग बात करना। कैसा बात, उटपटांग बात, जिसका कोई मतलब कोई भी मीनिंग नहीं हो, ठीक है, कोई भी उसका मीनिंग नहीं हो, ठीक है, या फिर कोई एक्सक्यूज बना रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। जैसे हम छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं तो टीचर पूछते हैं क्यों नहीं आता, तो हम लोग उल्टा सीधा बहाना बनाते हैं। तो उसके लिए कॉक एंड बुल स्टोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसके लिए, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेसिर पैर की उटपटांग बात। यानी क्या हो जाएगा, बेसिर पैर का उटपटांग बात, मतलब ऐसा बात जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें नेक्स्ट है 11th नंबर, टू बी अंडर द वेदर। यानी कि अंडर द वेदर मतलब होता है बीमार होना। क्या होता है, बीमार होना। अंडर द वेदर मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टू बी अंडर द वेदर यानी कि बीमार होना, यानी कि टू नॉट फील वेल, यानी कि अच्छा फील नहीं करना। टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी कि बीमार फील करना। टू बी इन लो स्पिरिट, या फिर आपके अंदर कम ऊर्जा होना, ठीक है, लो स्पिरिट में होना, ठीक है, यानी कि कम ऊर्जावान होना। तो टू बी अंडर द वेदर मतलब हो गया बीमार होना। नेक्स्ट है टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर मतलब होना कान पर जू तक न रेंगना, यानी कि डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीड, निगलेक्टेड, ठीक है, मतलब कोई क्या कर रहा है, आपके बातों को निगलेक्ट कर दे रहा है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो जो बैक बेंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स के बातों को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कौन सा इडियम यूज होगा, टू टर्न ए डीफ ईयर। क्या होगा, टू टर्न ए डीफ ईयर, ठीक है, जिसका मीनिंग हो जाएगा कान पर जू तक न रेंगना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है, नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, ए सडन कैलेमिटी, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। मतलब ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो या फिर अनप्लीजेंट हो, या फिर एक तरह का पूर्ण मतलब अचंभित करने वाला चीज़, यानी एक सरप्राइज हो, या सडन कैलेमिटी हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आकस्मिक घटना, मतलब ऐसा घटना जो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया हो और वो घट जाए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास।
एक स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप। क्या होता है, आस्तीन का सांप, यानी कि हिडन इनिमी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, हिडन इनिमी, सीक्रेट इनिमी, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया, ए ट्रेजरस पर्सन, ए अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, या फिर ए सीक्रेट एनिमी। यानी कि बहुत लोग होते हैं जो मतलब आपके सामने लगेगा कि आपके दोस्त हैं और वो पीछे आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम। यानी कि क्या ना, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो कभी कभी क्या होता है, समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एट वंस विट्स एंड। ठीक है, यानी कि क्या है ना, समस्या में होना, इतना समस्या में होना कि कुछ आगे का सोच नहीं सकना कि हम क्या कर रहे क्या नहीं। ठीक है, तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। यानी कि एट ए ड्रॉप ऑफ हैट मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी कि बिना किसी हेजिटेशन के, इंस्टेंटली यानी कि तुरंत, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, यानी कि बिना किसी प्लान के कोई काम कर देना। ठीक है, तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब क्या हो गया, तुरंत। क्या हो गया, तुरंत, यानी कि सडन कोई काम करना। ठीक है, और ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड। तो ये सब क्या हो गया, इसके मीनिंग हो गए। तो क्या है यहाँ पे इडियम, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जिसका मीनिंग होता है तुरंत। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, यानी कि चुप्पी तोड़ना। ठीक है, क्या होना, चुप्पी तोड़ना। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे से नाराज हैं और काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, और दोनों सामने हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या, उसके लिए क्या बोलेंगे कि ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़िए और जो बात करना है वो कीजिए। ठीक है, तो ब्रेक द आइस मतलब हो गया इनिशिएट समथिंग, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना, यानी कि कन्वर्सेशन। यहाँ पे मेनली इसका मीनिंग क्या होता है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, यानी कि वार्तालाप करना। टू मेक सम वन कंफर्टेबल, या किसी को कंफर्टेबल फील करा देना। ठीक है, किसी को क्या करा देना, कंफर्टेबल फील करा देना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बरी द हेड्स। क्या होता है, बरी द हेज। बरी द हेज मतलब होता है कि झगड़ा खत्म कर देना। क्या कर देना, झगड़े को खत्म कर देना। ठीक है, तो टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वेरल, यानी कि जो आपके साथ पास्ट में कोई झगड़ा हुआ है किसी से, जैसे होता नहीं कि क्लास में, स्कूल टाइम में झगड़ा हो गया, तो दोस्त से झगड़ा हो गया और बाद में हम लोग बात नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, अगर बाद में बात करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि बरी द हेड्स, यानी कि झगड़ा खत्म कर दो जो पिछले जो भी हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि मतलब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो दूध गिर गया उस पर चिल्लाने से क्या मतलब है। अगर दूध आपका गिर गया, आप दूध लेके जा रहे हैं और गिर गया, तो उस पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही है कि जब कुछ घटना घट गया उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, इससे एक ये भी हो सकता है कि अभी टाइम रहते अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइफ में कुछ कर लीजिए। अगर एक बार आपका एज निकल जाता है और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने लायक नहीं बचेंगे तो फिर अफसोस होने से कुछ नहीं होगा। तो जब अभी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, लाइफ में कुछ जो गोल है आपका उसको अचीव कीजिए। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया इसका, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब खेत में आप दाना डाले हैं, ठीक है, बीज डाले हैं और चिड़िया आई और चुग मतलब उसको खा गई, तो उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा है। उसके लिए पहले ही सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो डाल रहे हैं अनाज, जो भी मतलब बीज डाल रहे हैं खेत में, वो क्या हो कि अच्छे से उसका फसल हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फेदर वंस ऑन नेस्ट, यानी कि फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब होता है मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, यानी कि गलत तरीके से क्या करना, पैसे कमाना। क्या करना, गलत तरीके से पैसे कमाना। ठीक है, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी कि बेईमानी तरीके से फ़ायदा कमाना या प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेईमानी करके धनी होना फेदर्स वन नेस्ट होता है। फेदर वन ऑन नेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमानी करके धन कमाना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इडियम क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है कि ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन
ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए बहुत सारा सपोज पत्थर रखा गया है और आपको बोल दिया गया कि उसको क्या करना है कि जो उसको सबको घुमा कर रख दिया गया उल्टा, और बोल दिया गया आपसे कि सबको क्या कर देना है कि सीधा करना है। तो आप सबको अगर सीधा कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कुछ पाने के लिए जितने भी प्रयास हैं उसको करना, ठीक है। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि खून पसीना एक करना या हर मुमकिन प्रयास करना, मतलब इतना प्रयास करना और आखिरी सांस तक प्रयास करना, ठीक है। तो आप भी इतना प्रयास कर दीजिए कि मतलब सफलता आपके कदमों में आके गिर जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा पढ़ाई कर दीजिए, इतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए कि क्या हो कि कभी आपको मतलब आप कभी फेल ना हो, फेल अपने आप को मतलब फेलियर लूज़र मतलब फील ना होने दे, ठीक है। खुद पे मतलब ब्लेम ना करें कि हाँ हमने पढ़ाई नहीं किया, बाद में नहीं होता कि काश हम पढ़ लिए होते तो मेरा हो गया होता। तो ऐसा कुछ मत करने दे, यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि खून पसीना एक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट है CI2I। इसका मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि एग्री विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से सहमत होना। नहीं होता है कोई बोलते हैं कि आँख में आँख डाल के बोलिए, अगर आप इससे एग्री हैं किसी चीज़ से तो आँख में आँख डाल के बात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूर्णतः सहमत होना, ठीक है। क्या हो गया, पूर्णतः सहमत होना, यानी कि पूरी तरह से एग्री होना किसी मैटर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स, यानी कि टू लीक द सीक्रेट, रिवील ए सीक्रेट या गिव अवे ए सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मतलब होता है क्या होना कि अनजाने में कोई भेद खोल देना, कोई सीक्रेट है उसको क्या कर देना, रिवील कर देना, उसको बाहर निकाल देना। बहुत लोग होते हैं जैसे अगर उनसे आप कोई सीक्रेट बताएंगे तो वो ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाते हैं और वो दूसरे से बता देते हैं। तो उसका अगर एडियम देखा जाए तो एडियम क्या हो जाएगा, स्पिल द बीन्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पिल द बीन्स, ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। क्या है, नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन्स। तो इसका मतलब होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, यानी कि हर हाल में क्या करना, थ्रू थिक एंड थिन्स मतलब हर हाल में क्या कर देना, सपोर्ट करना किसी का। जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं कि आपको हर हाल में, आप कहीं भी रहेंगे किसी भी प्रॉब्लम में रहेंगे तो वो आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो उनके लिए क्या हो सकता है, थ्रू थिक एंड थिन। क्या हो जाएगा ये, उसके लिए थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या हो जाएगा कि हर हाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट, और आज के सेशन का ये लास्ट इडियम है। तो ये है टू ईट ए हम्बल पाई। क्या है, टू ईट ए हम्बल पाई मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार को स्वीकार कर लेना। क्या कर लेना, हार स्वीकार लेना, स्वीकार कर लेना। सफ़र ह्यूमिलिएशन, यानी कि ह्यूमिलिएशन को सफ़र करना, ठीक है। हैड टू इल्ड अंडर प्रेशर, एडमिट डेट यू आर रॉन्ग, यानी कि अपने आप को क्या कर देना, रॉन्ग साबित कर लेना कि हाँ हम गलत हैं। या नाक रगड़ना या हार मानना, इसका हिंदी मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, नाक रगड़ना या हार मानना, ठीक है। तो यहाँ पे इडियम क्या है, टू ईट ए हम्बल पाई, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नाक रगड़ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे आज इडियम कराया गया है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, फिर आएगा दूसरा सेशन तो वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।